हेलो दोस्तों, मैथ क्लास 0.5 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस, जो किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। कोई हम बेच रहे हैं यानी कि विक्रय मूल्य एसपी कितना बेच रहे हैं, 100 रुपये में हम बेच रहे हैं, तो हमको लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हमको 20 रुपये के बराबर लाभ हो रहा है। 20 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी के लिए ठीक है, तो हम सीपी निकाल लेते हैं। सीपी बराबर क्या होता है? सीपी हमको निकालना है तो एसपी माइनस प्रॉफिट। ठीक, यानी कि सीपी निकल जाएगा। एसपी मेरा 100 है और सीपी मेरा 20 है, यानी प्रॉफिट में कितना हो गया? 80 मेरा सीपी हो गया, सॉरी सीपी में कितना हो गया? 80 हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब हमको निकालना है प्रॉफिट प्रतिशत। प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है? प्रॉफिट बटे सीपी गुना 100। ठीक, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट मेरा 20 है। प्रॉफिट मेरा 20 है। सीपी कितना है? 80 है और गुना 100। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? 20 को काटेंगे 104 टाइम में, ऐसे काटेंगे तो 25 काटेंगे, यानी 25% मेरा इसका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला सवाल है, एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य यानी सीपी हमको निकालना है। ठीक, और हम जानते हैं कि सीपी हम 100 मानते हैं, हमेशा सीपी को 100 माना जाता है। ठीक है, अब क्या है कि हम 19,800 में एसपी बेच रहे हैं, यानी कि एसपी में कितना है? 19,800। ठीक, और कितना में हो रहा लाभ हो रहा, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा? 10% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 110। ये 110 क्या एसपी है, यानी 110 का 19,800 में बेचा, यानी 110 का वैल्यू कितना है? 19,800। तो हमको सीपी निकालना है। सीपी बराबर 100 है, इसको इसे गुना कीजिए और बट्टे 110। इसको जोड़ो, एक बार काटिए, एक जोड़ो इसको काटिए, 11 से उसको काटिए, 11 कम 11, 11 ठी 88, एक जीरो यहाँ है और 2 जीरो यहाँ है, यानी कि 18,000 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, एक वस्तु को 450 में बेचने पर एक दुकानदार को 25% का हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ होता है? देखिए, वह दुकानदार है जो 450 में बेच रहा है। ठीक, तो उसे क्या होता है कि उसे 20-25% का हानि होती है, यानी लॉस कितना होता है? 25% का लॉस होता है। ठीक, अब क्या हो रहा है कि वह किस मूल्य पर बेचे कि जो उसे 25% का लाभ हो। ठीक ना, 25% का प्रॉफिट हो। ठीक, अच्छा, 25% लॉस हो रहा है, यानी कि ये 75 रुपये में इसको बेच रहा और 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 125 पर ये बेच रहा है। ठीक, समझिए ना, यानी कि इसका वैल्यू ये दिया है, यानी 75 हम बेच रहे हैं, 75 हम बेच रहे हैं कितना? 450 अमाउंट में। ठीक, 75 का जो वैल्यू है कितना? 450 में। तो हमको कितना में बेचें कि हमको प्रॉफिट हुए 125, यानी 125 का हमको वैल्यू निकालना है। ठीक, तो इसको इसे गुना करेंगे और बट्टे 75 आ जाएगा नीचे। ठीक, 25 से काटेंगे तो 25 के 75, अब 25 25 175, इससे 3 से काटेंगे 15 दिए 45, एक जीरो यहाँ बैठ जाएगा। 15 से गुना करेंगे, 15 से 15 पचे 75, यानी कि 750, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये का अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि 20% लाभ पर बेचे, यानी कि प्रॉफिट कितना बोल रहा है कि 20% के लाभ पर बेचे। तो 20% लाभ यानी कि एसपी को हम कितना में बेचेंगे? एसपी में 120 होगा ना, काहे कि सीपी हमेशा 100 मानते हैं। ठीक, तो एसपी मेरा कितना? 120 हो जाएगा, 20% लाभ पर बोला है। और अब क्या बोला है कि 20% हानि पर बेचे की तुलना में, मतलब 20% का हानि हो रहा, यानी लॉस हो रहा कितना? 20% का लॉस हो रहा, यानी 100 में 20 लॉस हो गया, यानी कि दूसरा जो एसपी बेचेगा कितना बेचेगा? वो तो 80 रुपये में बेचेगा। ठीक, समझ रहे ना। तो अब क्या बोल रहा है कि यही दोनों का जो डिफरेंट दिया है ना, यही दोनों का डिफरेंट 60 है, 60 रुपये है।
यानी 120 में 80 घटाएंगे तो कितना होगा मेरा 0, 12 में 8 गया 4, यानी कि 40 जो है इसी का वैल्यू कितना दिया है 60 रुपये दिया है, 40 के बराबर 60। तो हमको सीपी निकालना है, तो सीपी बराबर कितना है 100, तो 100 का वैल्यू निकालना है हमको, तो इसको इससे गुना करेंगे अब बटे 40 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे 100 से काट देंगे, 1 0 0 कट गया और 4 से इसको काटेंगे 25 टाइम में, ठीक है 25 छक 150 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 330 में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा। ठीक, ये एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए ए ने बी को 25% लाभ पर बेचा, 125 में बेचा, ठीक है 25 में लाभ हुआ यानी 125। अब ए जो खरीदा होगा तो उसे 100 का वैल्यू में खरीदा होगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि बी ने सी को 20% लाभ पर बेचा, यानी कि जो बी 125 है इसका वैल्यू तो 100 होगा ना, तो यानी कि खरीदा 100 में और बेचा कितना 120 के वैल्यू में खरीदा। अब क्या है कि सी जो है ना 110 में डी को बेचा, जो उसका वैल्यू कितना है वो 100 का वैल्यू के बराबर है। अब क्या है कि ए बी सी डी सबका वैल्यू हमको बराबर निकालना होगा। जैसे यहाँ बी 125 है, बी 100 है और 100 बराबर होना चाहिए, मतलब बी यहाँ भी जो 125 होगा 125 ये भी 125 होना चाहिए, मतलब कहे का मतलब बी के बराबर होना चाहिए, सी बराबर होना चाहिए, तब हम निकाल सकते हैं। टोटल जितना है मेरा सी पी के बराबर हम माने हैं। ठीक, देखिए अब क्या करते हैं कि इसको हम काट लेते हैं, यानी 25 चौक 25 25। ठीक, फिर यहाँ से 1 0 काट देंगे, ये हो गया 5, ये हो गया 6 हो गया। ठीक, अब क्या है जैसे कि ए बी का 4 5 और बी सी का 5 6 और यहाँ 1 0 काट देंगे और सी बराबर 10 डी बराबर 11। अब देखिए बी बराबर यहाँ 5 है, बी और 5 ये तो ठीक है बराबर हो बी, सी यहाँ 6 है, सी कितना है यहाँ पर 10 है, इसको तो इक्वल करना होगा। अब जैसे इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसको जैसे कि 10 यहाँ पर है तो इसको हमको ये वाला संख्या यहाँ से गुना कर दीजिए, यानी 10 से 6 से सी का जो वैल्यू 6 है इसको यहाँ कर दीजिएगा और 10 जो वैल्यू यहाँ इसको यहाँ से 10 से गुना कीजिएगा। ठीक, इसको गुना करेंगे 10 से तो इसको भी 10 से गुना करना होगा, तो ये कितना हो गया 50 हो गया, ये कितना हो गया 60 हो गया, यानी कि बी सी का वैल्यू 50 और 60। लेकिन देखिए बी यहाँ कितना 50 है तो 5 है, तो इसको 50 बनाना होगा, तो 50 बनाने के लिए 10 से गुना करना होगा इसको, तो जब 10 से इसको गुना करेंगे तो मेरा 50 हो जाएगा, यानी कि मेरा बी भी बराबर हो गया 50 हुआ ना। जब बी को हम 50 से गुना किए तो ये भाग में ये इसका भाग हो गया, ए बी एक हो गया ग्रुप हो गया, बी सी एक ग्रुप हो गया, सी डी एक ग्रुप हो गया। जब इसको 10 से गुना किए तो 10 से इसको भी गुना करना होगा, यानी कि ये मेरा 40 हो गया। ठीक, यानी ए बी मेरा 40 और 50, बी सी बराबर 50 और 60। अब क्या है कि देखिए जैसे यहाँ सी यहाँ कितना सी है मेरा 60 है, 10 से गुना किए तो 6 से यहाँ से गुना करना होगा, तब ना ये 60 हो गया। अब सी मेरा 60 है, यहाँ भी 60 सी हो गया बराबर हो गया। अब जैसे 6 से गुना किया इसको तो 6 से इसको भी गुना करना होगा, तो 66 हो गई। ठीक, अब क्या है कि हम देख रहे हैं कि मेरा ए बराबर 40, बी बराबर 50, सी बराबर 60 और डी बराबर 66। और डी का वैल्यू मेरा कितना दिया है 330 दिया है, यानी इसका वैल्यू कितना दिया 330 दिया है, तो हमको ए का वैल्यू निकालना होगा, यानी कि ए का क्रममूल कितना है, ए का क्रममूल 40, यानी 40 के बराबर हमको निकालना है। तो इसको इससे गुना करेंगे अब बटे 66। ठीक, अब क्या है 33 दूना 66 2 बार कट गया, इसको 1 जोड़ा है यानी 5 बार कट जाएगा, 10 हो गया, ये 1 जोड़ा यानी 10। अब इसे गुना करें तो 5 20 200 जगह में 40 बचे 200, इसका आंसर कितना है 200, ए आंसर इसका है। समझ में क्लियर है? थैंक यू।